कि जो भारत है वो जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पर न्यू गैरिजन्स बना रहा है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, जिसको सिलीगुड़ी भी बोलते हैं, जिसको चिकन नेक भी मेरा ख्याल है बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर की। तो कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर क्या होती है? और इट इज द डायमेंशन ऑफ योर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और इसीलिए आप अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर इतना पैसा होता है कि उसने आपके डाटा के ऊपर हमला करना होता है, यानी जो आपके मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, उसको चकमा देना होता है, उसको हैक कर लेना होता है। उसके पाकिस्तान का नेवी का शिप पहुंचा है बांग्लादेश पहली बार 1971 के बाद पहली बार। अच्छा, वहां पर पाकिस्तान के नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ आज उन्होंने वेलकम किया चिटक। अजीब सा ही वैसे नाम है चिकन नेक। मैं तो जब भी सुनती हूँ इसके ऊपर बात होते हुए कहती हूँ भाई ये नाम क्या है, लेकिन उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है कि वो बहुत रास्ता ऐसा है, छोटा सा है। खर्च करते हैं तो वो आप फालतू में तो खर्च नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी एक हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर 3 नए सैन्य ठिकाने बना रहा है, जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की नींदों को उड़ा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस वक्त काफी ज्यादा नजदीकियां देखी जा रही हैं। यही कारण है कि भारत को हर समय 3 फ्रंट वार के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नेक्सस हो चुका है। यही कारण है कि भारत की तैयारियां भी पहले से और ज्यादा मजबूत होती चली जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान जानता है कि भारत इस बार 3 फ्रंट वार के लिए पूरी तरीका से तैयार है और इस तरीके से, इसलिए उसका जो है वो ये है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जी सिलीगुड़ी पर जो है, यानी जो बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पर भारत फ्यू कॉरिडोर्स, न्यू कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिसमें 4 नए कॉरिडोर नहीं बल्कि 4 न्यू गैरिजन्स कहे जा रहे हैं। और वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो भी भेजी जाएंगी या भेजी जा रही हैं, यानी भारत की तरफ से कई सैकड़ों या हज़ारों फौजी जवान भी वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ वहाँ पर 4 न्यू गैरिजन्स बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो न्यू अलायंसेस चल रहे हैं दुनिया में, जो न्यू अलायंसेस इस वक्त चल रहे हैं, उसके अंदर न्यू अलायंसेस के साथ साथ न्यू अलाइनमेंट भी है, नए सेटअप हैं। ख़ास तौर पर इंडिया ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ नया हुआ है, पाकिस्तान की तरफ भी, बांग्लादेश की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी। बांग्लादेश की तो खैर पूरी की पूरी हुकूमत ही आपको पता है ना, वो तो उलट गई और शेख हसीना का सारा यूनस जो है वहाँ पर आ गए और सारा जो मामला हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है वो गूड़ियाँ चलने लग पड़ी, जपियाँ तेपपियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई। तो बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए। उन्होंने कहा कि जी जो हमसे नाराज़ थे, माफ़ियाँ शाफियाँ तो नहीं मांगी उसके बाद, फिर उन्होंने डिमांड की, लेकिन फिर भी वीज़ास खुल गए, लोगों का आना जाना हो गया। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑब्वियसली रिजर्वेशंस के, ये जो है अब एक नया फ्रंट जो है वो हमारे लिए खुल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के अपने सामने नया फ्रंट आ गया। कहाँ वो 2.5 3 फ्रंट की बात की जाती थी भारत के लिए, वहीं पर पता ही चला कि भाई 2.5 फ्रंट तो पाकिस्तान के सामने आ गया। जो अफगानिस्तान है वो एक नया फ्रंट बनकर सामने आकर खड़ा हो चुका है। खैर वो पहले से ही एक पुराना फ्रंट है, वो आपको नज़र नहीं आता था, हमें तो तब भी नज़र आता था तालिबान की उसमें शक्ल में। So now what's happening that they are fortifying their border, India, or India is deploying also forces there, and India is setting up 4 new garrisons in on Bangladesh border in Siliguri corridor जो है वहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये जो है, ये देखिए भारतीय मीडिया की तरफ से खबरें चल रही हैं, आपको पता है, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पर कोई सबूत वबूत तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हर जगह पे काफ़ी बड़ा मीडिया जो है वो इस पे बात कर रहा है, तो उसके ऊपर वहाँ पे कुछ हो ही रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो 16 नवंबर तक भारत में एक त्रिशूल जो है वो एक्सरसाइज भी हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान को बड़े कंसर्न है, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई और कहा कि जी ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। तो दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि मेरी मर्ज़ी। आपने देखा जो मैंने प्रोग्राम किया था
इंडिया के कर्नल शैलेंद्रा सिंह जी के साथ। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा जी ये करें, तो उन्होंने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ, हम क्यों करें, मेरी मर्जी। तो उनकी मर्जी उन्होंने तो पहले कह दिया मेरी मर्जी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ अभी, अब आगे आगे देखो क्या होता है। तो मर्जियाँ चल रही हैं, लेकिन इसके ऊपर हो ये रहा है कि पाकिस्तान में भी अपनी मर्जियाँ चल रही हैं, जो कुछ उनसे बन पड़ रहा है वो भी कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि फिर सवाल ये उठता है कि क्या एक और लड़ाई, एक और जंग। लेकिन ये तो बांग्लादेश पर की हम बात करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, सादा सी बात नहीं कि जी ये तो बांग्लादेश का है, ये कौन सा इधर का है, नहीं। उसको यूज किया जाए एक लड़ाई के माहौल में। अब आपका मेन क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डू नेशंस वांट टू फाइट लॉन्ग वॉर्स, बिकॉज अभी हम जब पाकिस्तान की तरफ भी देखते हैं, डॉक्ट्रिन भी पाकिस्तान के साथ हम अपने बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारा एक माइंडसेट उस टाइम का था कि शॉर्ट इंटेंस वॉर, बिकॉज जो पास एक्सपीरियंस से हमको लग रहा था और पाकिस्तान को भी लग रहा था कि 10-12-14 दिन के बाद वर्ल्ड प्रेशर इतना आ जाएगा दोनों कंट्रीज के ऊपर कि वो एक लड़ाई बंद हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, लंबी लड़ाई नहीं चलेगी। और अब हम ये देख रहे हैं कि डिमिनिशिंग वर्ल्ड प्रेशर, इसका ये मतलब है कि जो पावर्स प्रेशर लगा सकती थी, अब वो पावर्स में इतनी ताकत नहीं है लड़ाइयों को रोकने के लिए। और खास तौर पे अगर हम इसको यूएसए का इसको खास तौर पर जिक्र करें, बिकॉज 1971 वॉर अगर आपको याद होगा, इसको यूएसए की प्रेशर से ही रोकी गई थी ऑन द 14th डे। तो हम इस डायमेंशन को अगर इसको करंटली जो सिनेरियो उसमें हम रिलेट करते हैं, तो हर एक देश अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करना चाहेगा, दुश्मन की वीकनेस को प्रोजेक्ट करना चाहेगा। तो अगर एक शॉर्ट कॉन्टैक्ट वॉर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉर जैसे अभी हमने देखी, कोई भी लड़ाई, इसको मुझे लगता है कंसेप्चुअली आप इसको बात करें और आपके पाकिस्तान में भी इसका चर्चा होता होगा, कोई भी लड़ाई कंसेप्चुअली स्टार्ट होती है एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर से। जैसे कि आपने सिंदूर में देखा कि इसको मिसाइल्स और ड्रोन्स और इसको फायर होते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ अभी, जो मैं इस टेक्नोलॉजी को मैं देख रहा हूँ और मैं इसको समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जो एयर पावर है, जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जो आपकी एक क्षमता थी कि आपने अपनी लड़ाइयों में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होता था कि हमारे एयरफील्ड्स अम्बाला, हाशिमारा वगैरह, ये जो सारे एयरफील्ड्स के ऊपर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स का अटैक आता था, उसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट होती थी। अब इसको मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ने का तरीका बदल हो चुका है। तो इसको बदलाव अभी ये है कि पहले आपकी नॉन कॉन्टैक्ट आपकी स्टार्ट होगी, और नॉन कॉन्टैक्ट के बाद वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर डिपेंड एक्चुअली करेगा। जिस तरीके की एस्केलेशन आप चाहते हैं अपने आपका ऑपरेशनल Tri-services exercise commences with और आपकी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि इस लड़ाई को आपको किस हद तक लेके जाना है, और आपकी कैपेबिलिटीज के अनुसार से आप अपनी हदें इसको तय करेंगे। कोई भी ऐसी फौज इतनी फुलिश नहीं होती है कि वो कैपेबिलिटी के साथ अपनी प्लानिंग ना करे। पोर्ट पे ये है पीएनएस सैफ, जुल्फिकार क्लास शिप है, फ्रिगेट है। और इस शिप का एक सबसे बड़ी चीज कि ये शिप पहुंचा एक ऐसे टाइम पे है जब बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ भी पहुंचे, अब नेवी का शिप पहुंच रहा है, मैटर सीरियस होता जा रहा है। अभी चिकन्स नेक के आसपास इंडिया ने भी अपनी फोर्टिफिकेशन बढ़ाई है, 3-4 वहां पर अपने ठिकाने बनाए हैं जहां से हम सुरक्षा कर सकते हैं। ये इंडिया टुडे की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग अपने तो भारत की 3 फ्रंट वार की तैयारियां देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन है, क्योंकि भारत जिस तरह की तैयारियां कर रहा है उससे पाकिस्तान भी काफी ज्यादा
परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता है कि भारत में किसी भी तरीका से वो एंटर हो। यही कारण कि जब से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, तब से पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भारत भी इस बात को जानता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है और आईएसआई इस वक्त बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है। यही कारण है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत में टेररिज्म करवा सकता है और पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जंग के लिए उकसा सकता है। यही कारण है कि भारत पहले ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर काफी ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत जिस तरह से अपनी मजबूतियां दिखा रहा है, उससे चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही खतरा बना दिया। यही कारण है कि भारत जिस तरह से अपने सैन्य ठिकानों को बढ़ा रहा है और अपनी सेना को बड़ी तादाद में तैनात कर रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, उससे पाकिस्तान काफी ज्यादा दुखी है और पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन भी है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में इस वक्त पूरी तरीका से एंटर हो चुका है। इस बात को भारत काफी अच्छी तरीका से जानता भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।